तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग सिंपल इंटरेस्ट के एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। ये 4 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इससे आपको हम 4 कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है जो असीमा बोरोड 75,000 रुपया फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 मार्च 2002 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम एसआई if she cleared the account on 7th June of the same year, then what amount did she pay? यानी कि कहता है कि असीमा जो है वह 75,000 रुपया एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% ब्याज की दर पर लिया 26 मार्च 2002 को, और वह 7 जून 2002 को क्या क्या पूरे का पूरे रुपया रिटर्न कर दिया। तो अब उन्होंने कुल कितना रुपया दे, यानी कि यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए रेट यहाँ पे है पर एनम में, और यहाँ पे ये जो समय है वह क्या है, वह दिन में समय है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा मंथ का भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मार्च आपका होता है 31 दिन का, यानी कि मार्च आपका 5 दिन मार्च रहेगा, और अप्रैल आपका कितना दिन का होता है, 30 दिन का अप्रैल होगा, और मई आपका पूरे होगा 31 दिन का, और जून आपका कितने दिन का होगा, 7 दिन का। कितने दिन का होगा, 7 दिन का। अब ये सारा को जब ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 और 31 हो जाएगा 61, 12, 73 दिन। 73 दिन हो गया। लेकिन रेट क्या है, रेट तो एनुअली है, तो इसको भी ईयर में चेंज कर लेंगे। तो 73, और जब इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 365 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से यह कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/5 ईयर, 1/5 ईयर। अब अपना लोग को यहाँ पे निकालना है अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से प्रिंसिपल तो पता है 75,000, और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह होता है P इंटू R इंटू T बटे 100। यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 75 के है, यहाँ से हो जाएगा 75,000, और यहाँ पे 75,000 है, और यहाँ पे देखिए 75,000, और यहाँ पे रेट कितना है तो 9% पर एनम, और यहाँ पे टाइम कितना 1/5 बटे कितना है 100 है। अब सुनिए, यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, और यहाँ से चला जाएगा 150 बार। ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कितना, जब 75 के प्लस यहाँ से यह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 150 को 9 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 100 नमा 950 नमा 450, यानी कि 1350। और जब 75,000 में 1350 को जोड़ देंगे तो जाएगा आपका 76,350। कितना हो जाएगा, 76,350। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट व्हाट रेट ऑफ एसआई कैन ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। यानी कि कहता है जो 1 रुपया है वह क्या हो जाता है, वह जो है 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि 1 रुपया जो है, 1 रुपया वह 15 साल में कितना हो जाता है, 4 रुपया। 15 साल में कितना हो जाता है आपका, 4 रुपया हो जाता है। ये प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या अमाउंट है। और आप लोग को पता होगा जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए आपको 3 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट जो है वह 15 साल में प्राप्त होता है। 3 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट 15 साल में प्राप्त होता है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 100 रुपया पर 1 वर्ष के ब्याज को। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 रुपया का ब्याज मिल रहा है 15 साल में, तो 1 साल में यदि 1 रुपया का ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो 1/5 साल में, 1/5 साल में। और आपको परसेंटेज में निकालना है इनटू 100%। ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 20%, 20%। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ए सम ऑफ मनी बिकम 77/50 ऑफ इटसेल्फ इन 18/5 ईयर्स व्हेन इन विजिटेड एट एसआई। तो अपना लोग को यहाँ भी क्या करना है, रेट निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन 12 है। अब समझिए, कहता है ए सम ऑफ मनी बिकम, यानी कि कहता है कि 1 रुपया जो है वह 18/5 साल में 50 से क्या होता है, 77 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 50 है, और यहाँ पे आपका अमाउंट कितना है, 77। यह क्या आपका अमाउंट है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ऐसा कितना आ गया, ऐसा आ गया आपका कितना, 27। कितने साल में आया, तो 18/5 साल में आया, 18/5 साल।
अब देखिए 18/5 साल में 27 रुपया का ब्याज आया, तो 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज कितने साल में आएगा? 1 रुपया का ब्याज आपका आ जाएगा 27/18 गुना 5, 18/5 होता है 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब सुनिए यहां से जब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आप, तो यह देखिए यहां से यह चला जाएगा कितने बार में? यह चला जाएगा आपका 3 बार में, यह चला जाएगा 2 बार में, यानी कि 15/2 हो गया, 15/2 हो गया। एक सेकंड यहाँ पे सुनिएगा फिर से। यहाँ पे देखिए इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ? 27 की सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। 27 रुपए का क्या हुआ है? यानी रुपए नहीं, यूनिट में 27 यूनिट का इसको क्या प्राप्त हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए अपना लोग को यहाँ पे किसमें निकालना है? अपना लोग को यहाँ पे रेट निकालना है, रेट निकालना। यहाँ जैसे देखिए यहाँ पे जैसे किए हैं 3 रुपया का, इसे कितना साल में? 15 साल में प्राप्त हुआ था, तो 3/15 कर दिए थे, उसी का क्या निकाल दिए थे? परसेंटेज निकाल दिए थे। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे कर लेंगे। आपको 27 रुपया का मिला है कितने में? 18/5 में, 18/5 में मिला है, तो यह 18 या ऊपर चला जाएगा 5। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 27/18 है, और यह देखिए इससे चला जाएगा 3 और चला जाएगा 2 बार में, और यहाँ से यह हो जाएगा आपका 50 बार, 50 पंचे 250, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 750। एक सेकंड, कुछ लगता है सवाल में मिस है, एक मिनट फिर से सुनिए हिसाब को एक बार फिर से सुनिएगा। ए सम ऑफ मनी बिकम 77/50 ऑफ इट सेल्फ इन 18/15 ईयर्स, यानी कि कहता है कि 50 से 77 हो जाता है 18/15 साल में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? यानी कि इस पे एसआई जो है, एसआई कितना प्राप्त होता है? आपको 27 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ठीक है, 18/5 साल में, 18/5 साल में, तो 1 साल का जब निकालेंगे, 1 साल का निकालेंगे तो 27 बट्टे क्या हो जाएगा? 18 गुना 5। यहाँ पे सवाल में कुछ तो मिस है जरूर, 27 और यहाँ पे 18/5। इस सवाल को तब तक छोड़ दीजिए, सवाल में कुछ मिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। कहते हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एसआई अर्न्ड बाय ए सर्टेन अमाउंट इन 12 इयर्स फॉर 5% एंड दैट फॉर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि कहता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट का अपना लोग को रेशियो निकालना है। देखिए अपना लोग को पता है क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे कितना? 100 होता है। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सुनिए यहाँ पे देखिए कहता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एसआई अर्न्ड बाय सर्टेन अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका टाइम भी 12 साल कांस्टेंट है। 100 ये तो कांस्टेंट ही है। अब देखिए जो रेट का रेशियो होगा ना, वही एसआई का रेशियो होगा। रेट का रेशियो क्या है? रेट का रेशियो ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? रेट का हो जाएगा, यानी जो रेट का रेशियो होगा वही एसआई का रेशियो होगा। तो रेट का रेशियो है 5% रेशियो 8%, यह परसेंटेज चला गया 5:8, तो एसआई का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 5:8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।